श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की कड़ी को आप फिर पुनः देख सकते हैं हमारे युवा वरिष्ठ पत्रकार मित्र भाई राहुल सिंह के चैनल श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर भी। आज दो विषयों पर बात करेंगे हम। पहला विषय है खतरे में धरती और दूसरा विषय है खतरे में युवा पीढ़ी। पहले हम लेंगे खतरे में धरती और इसकी बात करेंगे। आज आप अपने चारों ओर देख ही रहे हैं, मैंने कुछ नोट किया है, वहीं से आपको बताऊंगा, खास करके युवा पीढ़ी को। मांसाहारियों की संख्या में बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अनेक कुतर्क आपके सामने रखे जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी के सामने। वो फैसले लेने में नाकाम है। जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं, जिसके कारण मौसम का मिजाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इस बार माघ के महीने में ही, अर्थात माघ का महीना आता है 15 जनवरी के बाद और 15 फरवरी तक रहता है लगभग, और 15 फरवरी से और 15 मार्च के बीच में फागुन रहता है। जो हिंदी की 12 महीने हैं वो शायद ही मुश्किल से 1% लोगों को याद होंगे, खासकर जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, उन्हें तो शायद ही पता हो। तो माघ के महीने में ही इस बार जून जैसे महीने की, ज्येष्ठ के महीने की तपिश महसूस की जा रही है। तमाम झीलों में जल स्तर लगभग 3 फुट से 11 फुट तक कम हो चुका है। अभी फरवरी चल रही है, अर्थात अभी फागुन में हम प्रवेश करे हैं। अभी 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी है। 2 मीटर से लेकर के और 3 मीटर तक का जल स्तर नीचे चला गया है। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, झारखंड हो या बिहार, हरियाणा हो या दिल्ली, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, चारों तरफ, और आप तो ये भगवा प्रदेश कहलाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भगवा प्रदेश। बरसात के मौसम में बरसात होती है। वैसे तो बरसात होती थी साहब जेठ की महीने से आरंभ होकर के और भादों तक चलती थी, जिसको चौमासा कहते थे। लेकिन ये मौसम का चक्र ही बदल गया है, अब कब बारिश हो जाए पता ही नहीं लगता। और दिल्ली में जो यमुना का स्तर है वह तो अभी से बहुत कम होने लगा है। बिहार की नदियां सूखने के कगार पर हैं। अभी फरवरी चल रही है। सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली खबर है वो उत्तराखंड से है। झीलों में पानी कम होने की खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि यमुनोत्री और गंगोत्री का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड है, देवभूमि है। अगर इसी हिसाब से ग्लेशियर पिघलते रहे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा नदियों में पानी आने से। लेकिन ये जो मांसाहारी हैं, जिनके कारण पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये तय मानिए आप कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारी आगामी पीढ़ी के पास धरती को बचाने का। धरती पूरी तरह से खतरे की जद में है, और उसका सबसे बड़ा खतरा ये मांसाहारी हैं। क्यों हैं? अनेक कुतर्क किए जाते हैं, विज्ञान आप पढ़कर समझते नहीं। 1 किलो मांस प्राप्त करने के लिए जो खेती की जाती है, जिन जंगलों का सफाया किया जाता है, पशुओं भी तो कुछ खाएगा तभी तो आप उसका मांस प्राप्त करेंगे ना। तो 1 हेक्टेयर खेती करने के लिए जो जल की आवश्यकता पड़ती है वो होती है 15,000 लीटर। उससे आप जो खेती करते हैं जानवरों के लिए, वहाँ से जो अन्न जानवर खाते हैं, फिर जो आप उनसे जानवरों को काटकर मांस प्राप्त करते हैं, यह इस तरह से साइकिल चलती है। उसी 1 हेक्टेयर की खेती में 750 लोगों को अन्न की उपलब्धता प्राप्त हो सकती है। 1 किलो मांस प्राप्त करने के लिए जितने हेक्टेयर में खेती की जाती है,
उतने ही जगह पर अगर खेती की जाए तो 750 लोगों के लिए अन्न की प्राप्ति होती है। ये है, इसलिए क्लाइमेट चेंज के लिए जो सर्वोपरि और सर्वाधिक मूलभूत कारण है वो है मांसाहारियों में मांस की खपत का बढ़ते जाना। बाकी आप साइंस पढ़कर समझ सकते हैं, गूगल कर लीजिए, विकीपीडिया पर चले जाइए, एंड्रॉयड मोबाइल आप सबके हाथ में है, वहाँ पर जाकर आप पढ़िए, वो पूरी जानकारी आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। मैंने आपको ये पहला पॉइंट युवा पीढ़ी को खतरे में धरती है, उसका क्या कारण है, उसका कारण सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो मांसाहार है, और इस पर एक अकेले मांसाहार को कम करके आप आधी पृथ्वी को खतरे की जद से बाहर निकाल सकते हैं। इतना बड़ा कारण है साहब, समझिए आप और देखिए, हमारे साथ बने रहिए। दूसरे सब्जेक्ट जो हमारा है वो है खतरे में युवा पीढ़ी। आजकल की युवा पीढ़ी जो खतरे में है क्यों है, उस पर अभी वार्ता करते हैं पुनः और बताते हैं आपको। आप बने रहिए हमारे साथ, चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल।